मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। खास बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के एक नेता के घर पे सिलेंडर बरामद हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखते? ये जो कृत्रिम रूप में जो अभाव गैस का, सिलेंडर का और या पेट्रोल का, डीजल का एक उधम मचाने की साजिश विपक्ष ने की गई थी, उसका पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि एक बड़े समाजवादी पार्टी के नेता के घर से, गोदाम से भारी मात्रा में सिलेंडर बरामद हुए। वो कालाबाजारी के लिए रखे थे क्या? वो सरकार को बदनाम करने के लिए रखे थे क्या? ऐसा अगर कहीं और भी है जी। पूरे भारतवर्ष में, देखिए पाकिस्तान में तो 30% सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काट रहे हैं पेट्रोलियम के और खाद्य पदार्थों के अभाव में। भारत में हम 10 किलो राशन भी दे रहे हैं। हम जो है किसानों की सम्मान निधि को भी जारी कर रहे हैं। हम जितने प्रोग्रेस के कार्य हैं विकास के, उसको रोक नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हॉर्मुज में पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है और भारत के 2 जहाज सकुशल, एक तो अभी गुजरात में लौट कर आया है और दूसरा और पहुंच रहा है। तो पूरा हमारा तेल को, गैस को, ये सारी चीजें जो आपूर्ति है वो सामान्य की ओर है। और विपक्ष को बड़ाई करनी चाहिए थी, साधुवाद देना चाहिए था कि चुनौती में भी अवसर की तलाश की है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो सिलेंडर बरामद हुए उसमें ज्यादातर खाली है, 90% खाली है। अब ये खाली है या भरे हैं, ये बयान तो एक मैं समझता हूँ कि एक गलत बयान है। सारे भरे हुए सिलेंडर बरामद हुए थे और ये सब जनता के सामने उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया था लोगों ने। एक और सवाल है कि पश्चिम बंगाल के जो है गृह सचिव को और गृह सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी को हटा दिया गया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत बना हुआ एक संवैधानिक संस्था है और उसको अधिकार है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए तमाम प्रकार के परिवर्तन करता है। ये सामान्य प्रक्रिया है और वो जो समझते हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है वो कार्रवाई करने का अधिकार उनको संविधान ने दिया है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो कार्रवाई उन्होंने की है पारदर्शी चुनाव के लिए, वो स्वागत योग्य है। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।